समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे ने अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। आज अमित शाह की मौजूदगी में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इससे पहले वो अफवाहें चल रही थी, उनके परिवार वाले शामिल हो गए थे, लेकिन वो नहीं गए थे। भले ही सारे कार्यक्रम में दिखाई दे रहे थे, लेकिन सदस्यता नहीं ली थी। आज उन्होंने वो काम भी कर दिया जो जनता देखना चाहती थी। लेकिन अब सवाल ये है कि वो तो चले गए, उनके जो साथ उनके समर्थक हैं ऊंचाहार के, वो लोग भी जाएंगे क्या मनोज पांडे के साथ, या फिर वो महागठबंधन का ही साथ देंगे? देखने वाली बात ये होगी। और हम लोगों से बातचीत करते हैं। अभी हम ऊंचाहार विधानसभा में ही हैं, स्पेशली यही जानने के लिए ही हम यहाँ पर आए हैं कि आखिरकार मनोज पांडे को लेकर के यहाँ के जो गांव क्षेत्र के लोग हैं वो क्या कहते हैं। दादा क्या नाम है आपका? शिव कुमार पांडे नाम है, मैं चौरा बुजुर्ग गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप भी पांडे हैं? जी जी जी। फिर तो जनेऊ से जनेऊ मिलेगा? नहीं, जनेऊ से जनेऊ ब्राह्मण कभी नहीं मिलाता, अनरीत पे रीत पे मिलाता है। रीत पे मिलाता है। हाँ, ब्राह्मणों का काम है समाज को ज्ञान बांटना, और जो वो हरण करे समाज का, ऐसे लोगों के साथ ब्राह्मण समाज के हिसाब से तो अभी मनोज पांडे अभी तक अनरीत पे चल रहे थे, अब वो रीत पर गए हैं। ब्राह्मणों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी दावा किया जाता है उनकी तरफ से। अभी तक ये कहाँ सोए हुए थे। आज ये ब्राह्मण और मुसलमान और हरिजन के वोटों से विधायक बनते आए। आज 80% ब्राह्मण इनको ठुकरा दिया। अच्छा, इनका कोई साथ नहीं? इनका कोई साथ नहीं। आज उनकी रैली थी, आप देख रहे हो कितने ब्राह्मण गए। ये सब किराए के लोग ले जा रहे हैं। सारा ब्राह्मण इनका जो है साथ छाड़ करके पंडित राहुल गांधी जी के साथ सारा ब्राह्मण जुड़ गया। ये नाम के ब्राह्मण हैं, वो काम के ब्राह्मण हैं, असली पंडित हैं वो हैं। लेकिन राहुल गांधी क्या नाम है, तमाम लोग ये कहते हैं कि वो तो कश्मीरी पंडित हैं। नहीं, कश्मीरी पंडित होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। और आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद पंडित जो है राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो आज पूरे देश के ब्राह्मणों में उत्साह है कि आज हमारे समाज का ब्राह्मण बनने जा रहा है प्रधानमंत्री। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि अब ब्राह्मणों का जो उत्साह है जोश है वो दुगना हो गया है, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए, अपने घर लौट आए हैं मनोज पांडे। आपको पता है केंद्र में कितने ब्राह्मण मंत्री हैं, यूपी में कितने ब्राह्मण हैं, नाम के किराए के ब्राह्मण हैं। एक ब्रजेश पाठक मंत्री हैं, उन्हीं के नाम पे ब्राह्मणों की राजनीति करते हैं। कितने ब्राह्मण हैं, कितने ब्राह्मणों को तो किनारे कर दिया मुल्ली जो ब्राह्मणों को। आप पांडे हैं और आपको नहीं लगता कि हाँ ये पार्टी जो है ब्राह्मणों का साथ दे रही है? ये पार्टी ये पार्टी जो है ब्राह्मण द्रोही है, और ब्राह्मण द्रोही नहीं, ये देश द्रोही है, ये गरीबों के किसान द्रोही है। ये पार्टी किसी जात की नहीं है। आप तो कांग्रेस वालों की भाषा बोल रहे हैं, वो सुनेंगे वीडियो देखेंगे तो कहेंगे भाई ये जनता की भाषा है, ये किसी पार्टी की भाषा नहीं है। और कांग्रेस की भाषा की मानो तो कांग्रेस ने इस देश को आजाद किया, और हमको जो अधिकार दिया आज वोट का, ये भी कांग्रेस ने ही दिया हमको। भोजन का अधिकार दिया। तो ब्राह्मण क्या कहना चाहेंगे मनोज पांडे से, जो ऊंचाहार विधानसभा के रहने वाले हैं? ब्राह्मण ये कहना चाहेंगे कि आज भी अगर उनके सद्बुद्धि हो तो उन्होंने जो गद्दारी किया समाजवादी पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी ने उनको प्रदेश का नेता बनाया। क्या मनोज पांडे का दिमाग जो है बौरा गया है, बौखला गए हैं वो? अरे वो बौखला नहीं गए, वो सीबीआई CID की जांच के डर के मारे वो नतमस्तक होकर के अमित शाह के पांव छूने लगे। अरे बताओ, ब्राह्मण होकर के एक तड़ी पार का ब्राह्मण का पूजन सभी करता है, सभी जात के लोग। ये कहना चाहते हैं कि मनोज पांडे डरपोक हैं? हम तो ये नहीं कहेंगे, लेकिन यह है कि जरूर उनके मन में भय आया कि CBI के चक्कर में, जांच के चक्कर में हम पड़ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने भाजपा का दामन थामा। चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम भैया आपका? रामदीन। पूरा नाम? आप ब्राह्मण हैं या नहीं, लोधी राजपूत। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है कि आपके समाज के जो लोग हैं वो किस तरफ जाएंगे, बीजेपी की तरफ या फिर कांग्रेस की तरफ? सब पंजे पे जाएंगे, कांग्रेस की तरफ। पंजा की तरफ? हाँ, सब पंजे की तरफ। तो इनका जो ये कहते हैं, दावा करते हैं सबका साथ सबका विकास, आप लोग नहीं विकास में शामिल होंगे? नहीं। क्यों? हम लोग पंजे पे ही वोट देंगे, पंजा ही सगल चारों तरफ फैला हुआ। तो प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? पंजा यानी राहुल गांधी? राहुल गांधी को। और केजरीवाल अगर बनना चाहें? वो क्या किए? कुछ नहीं किए। सब गरीब जितने जनता है सब परेशान है। मतलब आपको केवल एक ही पार्टी अच्छी लगती है और वो है पंजा? हाथ में पंजा है, यही काम देगा हमको, बाकी पार्टी काम नहीं देंगे। यही पार्टी काम देगी हमको। लेकिन देखो, देश के लिए तो कह रहे हैं ये बीजेपी वाले, ये 2 शहजादे डुबो देंगे, घातक है देश के लिए। हाँ, घातक है ही है देश के लिए। तो पूरा राहुल गांधी को बता रहे हैं कि घातक है देश के लिए? नहीं, ये सब कुछ किए हैं। देखो, रायबरेली में हॉस्पिटल बना है, एम्स बना है। देश के लिए कौन घातक है जनता की नजरों में? अब ये तो हम नहीं जानते हैं, अब ऊपर वाला बता सकता है। तो विकास पुरुष नहीं है मोदी जी? अब इतना हमको उतना नॉलेज नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, और लोगों से बातचीत। क्या नाम भैया आपका? श्यामबाबू पांडे। अच्छा, आप भी पांडे हैं? तो ये बताइए क्या लग रहा है कि जो ब्राह्मण है वो जा रहे हैं मनोज पांडे के साथ बीजेपी में? ये तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ से राहुल गांधी एकदम क्लियर है। 100%। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि नहीं जा रहे हैं। बता तो रहे हैं यहाँ से राहुल गांधी जो है। अच्छा, इससे ब्राह्मणों में नाराजगी है या फिर क्या है?
भाई हमने तो सर्वे किया नहीं है तो क्या बताएं। जो बोएगा वही खोएगा पाएगा। पहले आप किसके साथ थे मनोज पांडे हम किसी के साथ नहीं थे। जो को विकास करेगा उसी के साथ है। अच्छा, बीजेपी तो ये कहती है कि जितने भी ब्राह्मण हैं वो सब उनके साथ हैं। अरे कहने से थोड़ी सबका हो जाएगा। क्यों कांग्रेस आपको पसंद है, क्यों राहुल गांधी को जिता रहे हैं? ये इसलिए कि उन्होंने जो काम कहते हैं वो करते हैं। राहुल गांधी नहीं करती, वो तो कहती तो है, सब कुछ कहती तो है। क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या क्या चीज़ें नहीं किया जिससे आपकी नाराज़गी है कि क्या क्या बीजेपी ने नहीं किया जिसको लेकर नाराज़गी है? अरे बच्चों को कहा कि रोजगार देंगे, 2 करोड़ देंगे, कितने लोगों को दिया, और यही सब की तरह है। तो मतलब आपको लगता है कि भरोसा करने लायक बीजेपी नहीं है, झूठी पार्टी है? अब ये भी नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब ये है कि ब्राह्मण है, विरोध भी नहीं करेंगे और वोट भी नहीं देंगे। नहीं, हम तो भाई कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम राकेश कुमार पासी, ब्लॉक प्रमुख रोहनिया। हाँ, क्या लग रहा है इस बार किधर जा रहे हैं आपके समाज के लोग? सब कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। कांग्रेस? क्यों कांग्रेस? कांग्रेस के अलावा फिर और कोई सरकार चला नहीं सकता ना सही से। हाँ, क्यों 10 साल से चला रहे हैं, कह रहे हैं सब कि हाँ इनका चारों ओर डंका बज रहा तो है। 10 साल में देश भूखमरी के कगार पे पहुंच तो गया। कहाँ भूखमरी कगार पे पहुंच गया? सबको राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता। हाँ। 50 किलो तो जानवर से खा जाते हैं खेतों से। हाँ। और किसान आदमी परेशान है। हाँ। अपना काम नहीं कर पाता। हाँ। खेती ताकता है। मोदी जी ने कहा था मेरी सरकार बनेगी मैं किसानों की आय दूनी कर दूंगा 2022 तक। 2022 तक हुई नहीं। हुई नहीं और किसान घाटे में चला गया। हाँ। अगर उसकी लागत जोड़ी जाए, साढ़ की तकाई उसका जोड़ा जाए, किसान घाटे में है। आपने कहा साढ़ की तकाई जोड़ी जाए। 24 घंटे में कितनी देर रहते हैं खेत की रखवाली में? दिन भर 24 घंटा ताकना पड़ता है। 24 घंटा? कब आ जाए, छुट्टे पशु हैं, कब आ जाए कोई भरोसा आफत बता कर नहीं आती। नहीं, आफत बता के नहीं आती, अचानक आती है। अचानक आती है। तो कुछ पैदावार होती, कुछ बच पाई फसल या सब चट कर गए? अरे कुछ तो बचेगा ही। जब पूरा दिन लेकिन लगे किसान रहते दिन परेशान तो है। तो इस सरकार ने किया किसके लिए? किसान अलग कह रहे हमारे लिए नहीं किया, छात्र कह रहे हमारे लिए नहीं किया, मोदी जी कह रहे हम देश के लिए मरे जा रहे हैं, वो रोने लगते हैं। देश के लिए मरे जा रहे हैं वो बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति जो हैं उनके लिए। अभी दादा ने बताया तो था कि उनका कर्जा माफ़ कर दिया भाजपा सरकार। बड़े बड़े उद्योगपतियों का, किसानों का क्यों नहीं माफ़ किया? किसानों को माफ़ कर देता तो वो भी बेचारे आराम पा जाते। नीरव से लेके माल्या से लेके सब भाग गए। अडानी का 16,000 लाख करोड़ माफ़ किया। लेकिन ये तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि देखो ये टेम्पो में भर के पैसा कांग्रेस को देते हैं। केवल टेम्पू ही केवल मिली और कोई गाड़ी नहीं थी। टेम्पो में कोई शक नहीं करेगा। कोई शक नहीं करेगा। मोदी जी की सारी घोषणा झूठी है। अमित शाह को सब कहते हैं कि बहुत चाणक्य बुद्धि है वो, और उनकी बनाई रणनीति कभी फेल नहीं होती। इस बार 400 पार हो रहे हैं। इस बार 400 पार हो रहे हैं। एक बात बताऊं, सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। ये चुनाव में मुद्दा रखते हैं। वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं इंडिया की बनेगी, इंडिया गठबंधन की। वो कह रहे हैं रायबरेली अगर जीत जाए राहुल गांधी तो मैं मान जाऊँ। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद नहीं, प्रधानमंत्री बनेंगे। कहीं ऐसा ना हुआ मेठी वाला हाल हो? नहीं, ऐसा नहीं। आपके समाज के लोग किधर जा रहे हैं? कांग्रेस। कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। चलिए दादा, क्या नाम है आपका? रमेश पांडे। अच्छा, आप भी पांडे जी हैं। किधर जा रहे हैं इस बार? जी, अब हम लोग तो कांग्रेस की तरफ जाएंगे। कांग्रेस की तरफ जाएंगे। पांडे जी से नाराजगी है? नाराजगी व्यक्तिगत कुछ नहीं ना, अब विचारधारा की नाराजगी है भाई। हम लोगों का पसंद है, कांग्रेस का कार्य पसंद है। राहुल गांधी जी के विचार पसंद है, उनके घोषणा पत्र पसंद है, जिसमें हमारा परिवार, आने वाली पीढ़ी रोजगार पाई। तो जातिवाद पांडे की तरफ जाने से हमारा परिवार नहीं पलेगा। जो बच्चों को शिक्षा मिलेगी, हमारा जो जानवर खाए जा रहे हैं वैसे निजात मिल जाए। महिलाओं को राहुल जी बता रहे हैं 8500 रुपया प्रति मंथ गरीब परिवार को मिलेगा, तो किसी गरीब परिवार को मिलेगा तो कम से कम उसका उद्धार होगा। तो ब्राह्मण के लिए पहले बीजेपी है जो राम मंदिर बनवाई, या फिर पहले कांग्रेस है जिसका मोदी जी कह रहे हैं कि वो सरकार में आ गई तो ताला लटक जाएगा? नहीं, वो गलत कह रहे हैं, उनका कहना अलग है। ताला तो राजीव गांधी जी अपने ज़माने में खुलवा दिया था। मंदिर बनवाना कोर्ट का काम है, सेहरा अपने आप ले रहे हैं, वो उनकी इच्छा है। प्रधानमंत्री है, कुछ भी बोले भाई। लेकिन ये कोर्ट विचाराधीन मामला था, कोर्ट के आर्डर पर ही मंदिर बना है, उसमें किसी सत्ता का कोई रोल नहीं है। कह रहे हैं सब कि काशी बन गया, अयोध्या बन गया, मथुरा की बारी है और 400 पार की तैयारी है और ब्राह्मण सब गचोगच हैं, सब बीजेपी कोट देंगे। वो उनका व्यक्तिगत मानना है। बाकी ऐसा है नहीं। रायबरेली में जितने ब्राह्मण हैं वो सब किस तरफ जा रहे हैं? अब जितने सब एक तरफ तो कोनो पार्टी में नहीं जाते, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज में राहुल गांधी के। कितना परसेंट लगभग? कम से कम 85%। 85%? तो 15% केवल इनकी तरफ है।
15% गिने चुने लोग इधर उधर तो भाई जाते हैं सब कहते हैं कि अभी आज जो रैली हुई उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा थी, खूब पब्लिक बुलाए मनोज पांडे बुलाएं, ठीक है, भीड़ जाना आना तो बड़े नेता आवत जाते लोग सुने के मेरे पहुँचते हैं, विचार सुनना भी चाहिए किसके क्या विचार है, और विचार सुनने के बाद मतदान अपने इच्छा से करत। कहा था जब बीजेपी की रैली में जा रहे हैं यूँ कांग्रेस का वोट दे हैं? बिल्कुल दे हैं, कांग्रेस रैली में जाना अलग बात है भाई, ठीक है, किसी के कहने से कहीं से भी किसी दबाव में लोग चले गए, लेकिन वोट में वो बदलता नहीं। कितना का अंतर है? दिनेश के का हाल होने वाला है फिर? अब दिनेश के तो भाई पिछली बार हाल आप देख चुके हो, सारा संसार देख चुका है। दिनेश का ना है ब्राह्मण का बीमारी बतावत रहे। हाँ तो बतावत रहे, मोबाइल में चल रहा सकल कि ब्राह्मण एक बीमारी है भाई, सब न्यूज में हम पंजे देख रहे हैं, उन्होंने सुने तो नहीं गए। बीमारी का है वही ब्राह्मण के नाम पे है, बीजेपी का ना बोलता है। वो लोग खाली वोट लिए के मेरे चाहिए ब्राह्मण, बाकी बीमारी तो आई है भाई उनकी नज़र में। तो ये बयान पर क्या सोचे थे? तो ये बयान पर वोट कहाँ मिल पाई आप बताओ? बीमारी है तो बीमारी कहाँ लगी जाएगी, वो तो बाहर रही बीमारी, बाहर रही। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने तमाम लोगों से बातचीत की और यहाँ रायबरेली में तो भाई हम ये कह सकते हैं कि हाँ कांग्रेस जीत रही है, चाहे हम किसी भी जाति धर्म की बात करें, सब एकजुट दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी के नाम पर। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, हालांकि जो नतीजे हैं वो 4 जून को सामने आ जाएंगे और हम सबके सामने तस्वीरें होगी, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।